भारत की कहानी में आज हम बात करेंगे चोल साम्राज्य की। एक ऐसा साम्राज्य जिसने समुद्र पर अपनी शक्ति का लोहा मनवाया। जब यूरोप के देश समुद्र की लहरों से डरते थे, तब भारत के सम्राटों ने समुद्र को अपनी सामर्थ्य का प्रतीक बना लिया था। चोल साम्राज्य का उदय दक्षिण भारत में हुआ और यह साम्राज्य केवल भूमि पर ही नहीं, बल्कि समुद्र के किनारे भी अपनी छाप छोड़ गया। चोलों ने अपनी नौसेना को इतना मजबूत बनाया कि वे दूर दूर तक व्यापार कर सकते थे। उनके जहाजों ने दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीपों तक अपनी पहुंच बनाई और वहां भारतीय संस्कृति और व्यापार का प्रचार किया। चोल साम्राज्य की ताकत का एक बड़ा कारण था उनका अद्वितीय नौसैनिक कौशल। उन्होंने समुद्री युद्ध में महारत हासिल की और अपने दुश्मनों को हराने के लिए नवीनतम तकनीकों का इस्तेमाल किया। चोलों की नौसेना ने न केवल व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा की, बल्कि समुद्री क्षेत्र में भारत की शक्ति को भी स्थापित किया। चोल साम्राज्य का एक और महत्वपूर्ण पहलू था उनका प्रशासनिक ढांचा। उन्होंने अपने साम्राज्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर कुशलता से प्रबंधित किया। स्थानीय शासन को प्रोत्साहित किया गया, जिससे जनता की भागीदारी बढ़ी और विकास की गति तेज हुई। इस साम्राज्य की संस्कृति भी अद्वितीय थी। चोलों ने कला और वास्तुकला में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके द्वारा निर्मित मंदिर, जैसे कि तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, आज भी विश्व धरोहर में शामिल हैं। ये मंदिर न केवल धार्मिक स्थल थे, बल्कि वास्तुकला की उत्कृष्टता के प्रतीक भी थे। चोल साम्राज्य का व्यापार भी उल्लेखनीय था। उन्होंने चावल, मसाले और वस्त्रों का व्यापार किया, जो उन्हें समृद्धि की ओर ले गया। उनके व्यापारिक संबंधों ने भारत को वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बना दिया। इस तरह चोल साम्राज्य ने न केवल समुद्र पर राज किया, बल्कि भारतीय संस्कृति और व्यापार को भी एक नई दिशा दी। यह साम्राज्य एक ऐसा उदाहरण है जो हमें यह सिखाता है कि कैसे एक मजबूत नेतृत्व और दूरदर्शिता से किसी भी साम्राज्य को ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। चोल साम्राज्य की कहानी हमें गर्वित करती है और यह दर्शाती है कि भारत का इतिहास केवल भूमि पर नहीं, बल्कि समुद्र की लहरों पर भी लिखा गया है।